सबसे पहली बात का ध्यान तो ये रखना है कि जब भी आप कोई उम्रे का पैकेज बुक करा रहे हैं, अगर आपने कोई लग्जरी पैकेज बुक कराया है तो ऑब्वियसली आपका जो होटल है वो हरम के बिल्कुल करीब होगा। लेकिन अगर आपने एक इकोनॉमिकल पैकेज, जो इकोनॉमी पैकेज होता है वो बुक कराया है, तो उसमें जो है आपका होटल हरम के करीब नहीं होगा, बल्कि आपका होटल दूर होगा। आपने सिर्फ़ और सिर्फ यही कहना है अपने ट्रैवल एजेंट से कि भाई मुझे जो है इब्राहिम अल खलील रोड पर ही होटल दिलवाएं। उसका फ़ायदा ये होगा कि जब आप इब्राहिम अल खलील रोड पर चलते हुए आएंगे तो ये देखिए आपके सामने मक्का क्लॉक टावर नज़र आ रहा है। ये रोड बिल्कुल सीधा सीधा आपको हरम में पहुंचा देगी। अब आपने जब कोई इकोनॉमिकल होटल बुक कराना है या अपना इकोनॉमिकल पैकेज लेना है, तो उसमें आपने अपने ट्रैवल एजेंट से यही कहना है कि भाई आप जो है मुझे मैक्सिमम 1500 मीटर्स के अंदर का होटल दिलवाएं। उससे आपको फ़ायदा ये होगा कि जो आपको होटल मिलने वाला है, जैसे कि मेरा होटल है वो है जादा अल खलील, तो जादा अल खलील के पास ये देखें कि आपको नज़र आ रहा है पाकिस्तानी मुल्तानी होटल। ठीक है भाई, पाकिस्तानी मुल्तान होटल है। यहाँ से बहुत ही अच्छा और सस्ता खाना मिल जाता है। आपको 2 रियाल का एक पराठा मिल जाता है, 3 रियाल का एक अंडा मिल जाता है। इसी तरह आप ये देखें भाई माशाल्लाह कितना खूबसूरत है ये मक्का शहर, और हरम के करीब आपको होटल्स भी नज़र आ रहे हैं। मैं आपको साथ साथ गाइड भी करता जा रहा हूँ, और इब्राहिम अल खलील रोड पे मैं आपको लेकर विज़िट भी करा रहा हूँ। ये मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ पाकिस्तानी मुल्तान होटल के साथ साथ आपको कुछ लोग नज़र आ रहे होंगे, ये पथारे लगाए हुए फुटपाथ पर बैठे हैं। तो आपको अगर सस्ती शॉपिंग करनी है तो आप इनसे ले सकते हैं। वैसे तो बहुत सारे लोग काकिया मार्केट की वीडियो बनाते हैं। मैं कल ही काकिया मार्केट से होकर आया हूँ, मुझे उनके रेट्स बहुत ज़्यादा लगे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो चीज़ आपको 2 रियाल शॉप में 2 रियाल की मिल रही होती है, उसी के काकिया मार्केट में 5-5 रियाल बता रहे होते हैं। अब मैं आपको अगर ये दिखाऊँ तो पथारे पे बहुत सारे आइटम्स हैं। चलिए मैं ज़रा आपको करीब करके दिखाता हूँ। ये कुछ गिफ्ट आइटम्स वगैरह हैं, यहाँ पे परफ्यूम्स हैं, और आई थिंक कोई इतर है, मिसवाक है, और इसी तरह छोटे मोटे खिलौने हैं। साथ में कुछ कपड़े यहाँ पर सेल आउट किए जा रहे हैं। अब ये देखें आपको यहाँ पर खिलौने नज़र आ रहे हैं, बच्चों के खिलौने हैं, टॉयज़ हैं, घड़ियाँ हैं। अब इसी तरह ये देखें भाई ज़बरदस्त से टॉयज़ हैं, सेल वाले खिलौने भी यहाँ पर दस्तयाब हैं। उसके अलावा बहुत सारे लोग आते हैं यहाँ से, तस्बीह वगैरह लेना चाहते हैं यहाँ से तस्बीह भी ले सकते हैं। घड़ियाँ हैं और ट्रिमर है, उसके अलावा हेड सेट है, कुछ इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं। उसके अलावा ये देखें, हाँ भाई 10 रियाल। हाउ मच? 10 रियाल। 10 रियाल। देखिए 10-10 रियाल के बता रहे हैं। ये शमाग कितने के दे रहे हो? शमाग ये देखें, ये जो रेड कलर का ये आपको नज़र आ रहा है ना, शमाग है ये शमाग भी 10 रियाल का बता रहे हैं। और यहाँ पर ये देखें आपको बहुत सारे ऑइंटमेंट्स भी नज़र आ रहे हैं। ये हाउ मच? वाओ ग्रेट, थैंक यू। हाउ मच? 10 2 15। अच्छा भाई ये बता रहे हैं, एक 10 रियाल का और 2 15 रियाल के। थैंक यू थैंक यू। अच्छा भाई देखिए कुछ बच्चों की खिलौने हैं। और इसी तरह अगर हम थोड़ा सा और आगे जाते हैं तो यहाँ पर आपको कुछ इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स और उसी से मिलती जुलती चीज़ें आ रही है। ये देखिए भाई यहाँ पे ये क्या है? अबाया है? अबाया बुर्का। हाउ मच? 25 रियाल। डिस्काउंट है कोई? डिस्काउंट का हाउ मच डिस्काउंट? डिस्काउंट का पहले 25। ये 10 रियाल वाले छोटे साइज के। ये कितने साल के बच्चों के? ये कितने साल के बच्चों को आएंगे? ये छोटा भी है, ये देखो छोटा 2-3 महीने भी है, 4 महीने है। अच्छा भाई ये छोटे बच्चों के भी ये सारे अबाया यहाँ पे सेल आउट कर रहे हैं। देखें इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें पधारे पे, लेकिन इनके साथ एक मसला ये है। अच्छा यहाँ पे देखें फ्रूट बेच रहे हैं, माशाल्लाह फ्रूट बहुत ज़बरदस्त हैं, खूबसूरत से फ्रूट है। अस्सलाम वालेकुम। How much brother? 10 ريال. 10 ريال. 5 ريال. 2 ريال 5 ريال. 10 ريال 5 ريال. मतलब ये 5 रियाल का है और ये 10 रियाल का, ये बता रहे हैं। ये जो है ना यहाँ पर एक सीन हो गया। ये देखें ये सामने पुलिस की गाड़ी खड़ी है, और ये जितने भी पथारे वाले ना पुलिस वालों को देख के या इनके जो बल्दिया की टीमें आती हैं छापा मारने वाली, उनको देखकर ये भाग पड़ते हैं। भी देखें ये खातून ने यहाँ पे ये भी सेल आउट कर दी थी और ये भी अपना सामान समेट कर भाग रही हैं। अगर आप इनसे ख़रीदारी कर रहे तो करें, फ़ायदा बहुत है, क्योंकि ये लोग जो है ना डिस्काउंट बहुत अच्छा दे देते हैं। तो आप इनसे ख़रीदारी ज़रूर करें, लेकिन साथ में अपने साथ जो है ना खुले पैसे रखें। आपने 1 रियाल 2 रियाल से लेकर जो है ना कम से कम 10 रियाल तक के खुले पैसे रखने, वरना होता ही है कि जैसे यहाँ पर ये छापा पड़ता है ना,
तो फौरी तौर पे भाग पड़ते हैं और आपके पास अगर आपने इन्हें 100 रियाल दिए होते हैं या 50 रियाल दिए होते हैं तो ये वो सारे पैसे लेकर चले जाते हैं और आप इन्हें रोक भी नहीं सकते। तो इसलिए कोशिश यही करें कि आप जो है खुले पैसे ज़रूर साथ रखें ताकि आपका कोई नुकसान ना हो। चलते चलते मैं तकरीबन पहुँच चुका हूँ, एक आपको सामने पुल नज़र आ रहा है, ये है मुस्फिला कुबरी, जो कि मशहूर, आप लोगों ने यूट्यूब की काफ़ी सारी वीडियोस में इसका नाम सुना होगा, और यह है इब्राहिम अल खलील रोड पर वाक़ है। तो जो मुस्फिला है ना, वो हम कहते हैं इस जगह का नाम है, मतलब इस पुल का नाम है। जैसे कराची में बहुत सारे पुल हैं, उनके डिफरेंट नेम्स हैं, काला पुल है, कोई किसी का पुल है, कोई सा पुल है। तो इसी तरह ये है मुस्फिला कुबरी, और कुबरी जो है अरेबिक में हम कहते हैं पुल को। तो ये जो है मशहूर ज़माना मुस्फिला कुबरी, और आपको यहाँ से मक्का क्लॉक टावर भी बआसानी नज़र आ रहा होगा। अच्छा जनाब, अब मैं आ चुका हूँ पुल की दूसरी जानिब, जो कि मुस्फिला कुबरी की दूसरी तरफ, और हरम की जानिब ये रास्ता बिल्कुल सीधा सीधा जाता है। यहाँ पर जो है आपको दो रास्ते मिलेंगे। एक तो ये मेरे राइट साइड पे जो आपको रास्ता नज़र आ रहा है यहाँ से आप जाएंगे तो यहाँ से आपको मिलेगा हिजरा रोड। और इसे हिजरा रोड क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब हमारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत की थी तो उसी रास्ते से गुजरे थे, तो इस वजह से उसे हिजरा रोड कहा जाता है। यहाँ पर एक और शायरा है जो कि तीसरी शायरा है, वो गज़ा वाली साइड कहलाती है। तो वो जो है वो बिल्कुल आगे की तरफ है। मैं आपको अगर आगे मौका मिला तो ज़रूर दिखाऊंगा, लेकिन अभी मैं आपको दिखाता चलूँ कि जिस रोड पर मैं गुजर रहा हूँ वहाँ पर क्या क्या फैसिलिटीज़ आपको मिल सकती हैं। देखिए, आते ही अगर आपको मोबाइल की सिम चाहिए तो मोबाइल की सिम के लिए आपको ऐसे बूथ नज़र आएंगे। आप यहाँ से सिम लिया करें, क्योंकि ये जो है ये बड़े रजिस्टर्ड सिम के लोग होते हैं, और जो इनकी सिमें होती हैं वो आप आके ही कंपनी वाले लोग होते हैं बेसिकली। अच्छा, आपको अभी देखें यहाँ पर मेरे लेफ़्ट साइड पर मैं आपको दिखा दूँ कि यहाँ पर होटल्स भी हैं और इस तरह के यहाँ पर ग्रॉसरी शॉप भी हैं। ये मरकज़ सफ़ा शॉपिंग सेंटर है बेसिकली। इसमें जो है बहुत सारे मल्टीपल आइटम्स आपको मिल सकते हैं, आप यहाँ से भी ले सकते हैं। बहुत ही रीज़नेबल प्राइसेस होता है। हमें ऐसा लगता है कि दुकान बहुत अच्छी बनी हुई है या कुछ ऐसी इमारत है तो उसकी वजह से जो है यहाँ से बहुत हमें महंगी चीज़ें मिलेंगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अब मैं अभी आपको आगे दिखाऊंगा कि यहाँ पर खाने पीने की कितनी अच्छी अच्छी जगहें हैं जहाँ से आप बहुत अच्छा खाना खरीद कर खा सकते हैं, जूसेस ले सकते हैं और दूसरे गिफ्ट आइटम ले सकते हैं। वैसे मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आप गिफ्ट आइटम खरीदना चाहते हैं या यहाँ से जाते हुए गिफ्ट लेना चाहते हैं, या वैसे ही अगर आपको सस्ती चीज़ें अपने लिए भी खरीदनी है तो 2 रियाल शॉप की बहुत बड़ी चेन है। मैं भी आपको आगे बताऊँगा कि कौन सी गली में जाना है, बल्कि यहीं से बता देता हूँ। जिस रोड पर मैं चल रहा हूँ इब्राहिम अल खलील रोड से, देखें आपको मक्का क्लॉक टावर नज़र आ रहा है। तो ये अगर आप अपने राइट साइड पर चले जाएंगे तो यहाँ पर 2 गलियाँ ऐसी हैं, 2 रोज हैं, जो कि एक तो हिजरा रोड है, मैंने आपको बताया कि उसके साथ वाला भी रोड है। इन दोनों गलियों में बहुत ज़्यादा 2 रियाल शॉप्स है जहाँ से आपको बआसानी सस्ती चीज़ें, बहुत अच्छे मतलब ये क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं होती है, अच्छी होती, बहुत सारी चीज़ें आप वहाँ से भी ख़रीद सकते हैं। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ भाई, देखिए यहाँ पर बहुत सारे होटल्स हैं और आप यहाँ पे चलते चले जाएं, आपको महसूस नहीं होगा कि आप तकरीबन कोई 1-1.5 किलोमीटर का फासला तय करके आ चुके हैं। ये जो आपको टैक्सी नज़र आ रही है जिसके ऊपर इजरा लिखा होता है, जो क्या कहना चाहिए, फेयर होते हैं, बड़े ही रिजनेबल होते हैं। आप जो है कोई 1.5-2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर तक का भी फासला कोई 8-10 रियाल में इनसे तय कर सकते हैं। वैसे 10 रियाल जो है ना इनका एक स्टैंडर्ड रेट है, जो कि लेकर ये आपको किसी जगह भी ड्रॉप कर सकते हैं। ये अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इनको कितने रियाल में राज़ी कर सकते हैं।